Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया था और ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए थे. आज फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं, ठीक है. और ये लेक्चर है क्लास 12th के लिए. क्लास 12th. तो आज के लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है. तो प्लीज़ उनको नोट करके रखना और थोड़े हाई लेवल के भी हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का फोकस करेंगे हम लोग. तो आज की क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने. न्यूमेरिकल है -1 to 1 स्क्वायर रूट मॉड x माइनस एक्स dx. देखने में लुकिंग इसकी बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये न्यूमेरिकल को हम लोग तोड़ सकते हैं. कैसे तोड़ सकते हैं? अगर मैं -1 से 0 जाता हूँ तो आपके सामने लाइन की इक्वेशन आ जाती है. मॉड जो होता है वो नेगेटिव के साथ ब्रेक होता है. इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस के साथ ब्रेक हो जाएगा. -x तो वही लाइन रहती है, ठीक है. और ये dx हो गया. फिर प्लस लगाया, फिर 0 से लेके 1 तक गए, स्क्वायर रूट लगाया. अब की बार मॉड पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा और -x तो वही लाइन चलेगी. बाई चांस ये 0 हो गए और ये माइनस का 2x हो गया. तो अब इंटीग्रेशन का जो न्यूमेरिकल है वो पहुंच गया -1 to 0 स्क्वायर रूट -2x dx. और ये रिज़ल्ट तो 0 हो गया, तो ये 0 है. अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले तो मैं तोड़ कर लिख देता हूँ. स्क्वायर रूट 2 को बाहर लिखो, -1 to 0 -x की होल पावर 1/2 dx. ऐसा न्यूमेरिकल लिखो. टेंशन नहीं लेना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, कोई बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. स्क्वायर रूट 2 बाहर है, -x का इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी पावर अगर 1/2 है तो -x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2 डिवाइड में 3/2 मल्टीप्लाई -1. क्योंकि डिवाइड -1 करते हैं ना, वो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है भाई. x का जो मल्टीपल होता है उसे डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड में माइनस लिखो चाहे नोमिनेटर में माइनस लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि नेगेटिव है. अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं डिवाइड में लिखता 100%. मैंने तो 2 बाहर ही रख दिया, उसको बात ही ख़त्म हो गई. तो ये आपके पास एक सिचुएशन मिल चुकी है. अब लिमिट जो चल रही है वो भी लिख दें, -1 to 0. माइनस को बाहर लिख लेते हैं, ओके. ये 2 लिखा है तो 2√2 डिवाइडेड 3 हो जाएगा, पहला स्टेप. अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो माइनस और फिर आ जाएगा 0, तो 0 की पावर 3/2, फिर माइनस लगाएंगे. जब -1 लिखेंगे तो वो बाई चांस प्लस हो जाएगा और उसकी पावर 3/2 आ जाएगी, ठीक है. अभी मैं सॉल्व करता हूँ तो ये तो 0 है, -1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा. -1 बाहर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2√2/3i. मतलब इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है, इंटीग्रल आपका आ चुका है. ये आपका आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया. अच्छा न्यूमेरिकल था, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ओके. अब मैं लेता हूँ आज की क्लास का सेकंड न्यूमेरिकल. अब न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, वो कहता है कि 0 to 5 f(x) dx. ये हमने फाइंड करना है. कब? जब आपको f(x) दिया है उन्होंने मॉड x + 2 + x - 3 ऐसा दिया है. तो इस न्यूमेरिकल को स्टूडेंट्स दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो 0 to 5 इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दो अलग, फिर प्लस लगा दो. 0 to 5 इस पार्ट को अलग सॉल्व कर दो. एक तो फंडा ये है. तो इसका पहला फंडा क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, अगर मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो 0 to 5 में गया, x + 2 के ऊपर बाहर मॉड लगा दी, dx लगा दिया, प्लस 0 to 5 ये प्लस है इसलिए प्लस आ गया, प्लस मॉड के अंदर x - 3 dx. अब इनको हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेंगे. ये I1 ट्रीट कर सकते हो, या I2 ट्रीट कर सकते हो, नहीं तो एक ही साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. तो मैं नेक्स्ट पेपर पर चलता हूँ. ये पैटर्न आपको पता है क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने किया था, तो ये पैटर्न आपको समझ होगा. फर्स्ट मेथड तो ऐसे सॉल्व होता है, अलग अलग तोड़ दो, सॉल्व कर दो. अब इसका सेकंड मेथड क्या है, मैं सेकंड मेथड की बात करता हूँ. यही न्यूमेरिकल फिर से लिख देता हूँ सेकंड मेथड में. तो अब आपके पास जो न्यूमेरिकल लिखा था वो है f(x).
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस थ्री, ये मॉड के साथ ही लिखा था। अब हम लोग याद करें कि हम इस चीज़ को भी ब्रेक करके लिख सकते थे। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, रियल लाइन ड्रॉ की, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -2 आएगा तो -2 पर मार्किंग कर दी मैंने, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा, इसको +3 पर मार्किंग कर दी, और ये नॉर्मल सा इस टाइप की चीज़ बना दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसके लिए है, ये x-3 के लिए है, और ये किसके लिए, x + 2 के लिए है। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, तो f ऑफ x को ब्रेक करके हम कैसे लिख सकते हैं, मैं -2 से कम रहता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू -2 से कम पिक करता हूँ तो दोनों नेगेटिव के साथ आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव के साथ, मतलब दोनों के दोनों मॉड नेगेटिव के साथ ब्रेक होंगे, ये पैटर्न आएगा। अगर मैं x की वैल्यू -2 से 3 के बीच के लेता हूँ, -2 को इसमें इन्वॉल्व कर लो, ठीक है, ये हमारे पास फंडा था, तो -2 और इसके बीच में लेते हैं तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव है तो x + 2 पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव लिख दिया। और अब की बार मैं x की वैल्यू बड़ी लूँगा 3 से, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 से जब बड़े लेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, आप देख रहे हो ना, ये रफ वर्क है मेरा। तो 3 से जब उधर जाएंगे तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो x + 2 पॉजिटिव है और x - 3 भी मैंने पॉजिटिव कर लिया है। अब इनको सॉल्व करते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या मिल रही है, -2x मिलेगी। डायरेक्ट ये सब चीज़ मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पर कोई बात नहीं, समझाने के लिए अच्छा है। -2 मिलेगा +3 मिलेगा, मतलब 1 आएगा, यहाँ से x ख़त्म हो जाएगा, +3 1, ये मिलेगा मुझे 5, क्योंकि यहाँ 3 आएगा, ये 2 5 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर -1 आएगा। ये वाला जो रिज़ल्ट है वो x <- 2 पर है। 5 जो रिज़ल्ट है वो -2 से 3 के बीच का है, और लास्ट वन x > 3 के साथ है। अब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, लिमिट आपके क्वेश्चन में चल रही थी 0 to 5, तो 0 to 5 नेगेटिव के लिए तो ये वाला पार्ट है, ये तो मैं कभी नहीं लूँगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ वाला पार्ट दिख रहा है कि -2 से 3 तक जा रहे हैं, इसका मतलब 0 से 3 तक यहीं है, तो 0 से 3 तक यहीं है, तो 5 के साथ dx। फिर 3 से 5 तक अगर बढ़ना है मुझे, तो 3 से बड़ा क्या है, ये है, तो 2x - 1 dx। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है, लिमिट 0 to 3 है, और यहाँ पर 2x का क्या होगा, 2x² / 2 - x लिमिट 3 to 5, 2 से 2 की कटिंग की, 3 एंटर करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर माइनस का 0 हो जाएगा, काम ख़त्म हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 5 बंद हो गया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 9 - 3। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये 15 मिलेगा, यहाँ से आपको 20 मिल रहा है, और यहाँ से आपको 6 मिलेगा, तो माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा तो 14 और ये 29 हो गया, तो आपका आंसर 29 हो गया। तो ये आपका एक सेकंड मेथड है, और वहाँ मैंने फर्स्ट मेथड डिस्कस कर लिया है। तो आप ये मत समझना कि फ़र्स्ट मेथड आसान लग रहा है। अगर मैं 3 की बात करूँगा, यहाँ पर मॉडुलस 3 आ जाए, जैसे कि x + 1 पर मॉड लगा दें, x + 2 पर मॉड लगा दें, और x - 3 पर मॉड लगा दें, इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए, तो ये फंडा बहुत कारगर है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने दोनों बता दिए, जो आपका मन करे वो कर लेना, क्योंकि हमारा टारगेट है नंबर को पाना। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कहीं पर भी कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, जो मर्जी करे आपकी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने कर लिया है, ओके। आप इसी टाइप के न्यूमेरिकल हैं, वो आप घर में सॉल्व कर सकते हैं, ओके। मैं एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, होमवर्क के लिए, जो कि आज की क्लास का थर्ड न्यूमेरिकल होगा। इंटीग्रेशन फाइंड करना है, 1 to 3 है, x - 1 पर मॉड है, फिर प्लस लगाए, x - 2 पर मॉड है, फिर प्लस लगाएं, और x - 3 पर मॉड लगाएं, बाहर है dx। ये न्यूमेरिकल है। तो आप इस न्यूमेरिकल को जिस मर्जी पैटर्न से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो ऐसा करता हूँ, मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देता हूँ खुद ही, क्योंकि फर्स्ट वाला मेथड भी ना डिस्कस हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरी,
1 2 3 x माइनस 1 पर मॉड लगा दिया, फिर प्लस 1 2 3 x माइनस 2 पर मॉड लगा दिया dx के साथ, 1 2 3 फिर x माइनस 3 पर मॉड लगा दिया। ठीक है, अब थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क, x माइनस 1 का जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव 1 पर v बनेगा, पॉजिटिव 1 पर, और आपको 1 2 3 जाना है, तो 1 2 जब 3 जाना है तो पॉजिटिव लाइन आएगी, तो इंटीग्रेशन लिखना है 1 2 3, सिर्फ पॉजिटिव लाइन है, जिसका मतलब मॉड ख़त्म हो गया, सिर्फ पॉजिटिव के साथ ब्रेक हो गया। अब ये वाला जो पार्ट आएगा इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो 1 2 2 पर v बना देंगे, ये 2,0 पॉइंट है, और आपने जाना है 1 2 3, तो प्लस लगाएं। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 से मुझे 2 जाना पड़ेगा, और ये लाइन नेगेटिव के साथ ओपन होनी पड़ेगी इसको, फिर मैं 2 से स्टार्ट होकर 3 तक जाऊँगा और ये लाइन पॉजिटिव के साथ आएगी। ठीक है, अब इसके वाला पैटर्न देखते हैं। ये 3 पर v बनाना पड़ेगा, तो 1 से लेके 3 तक जाना है तो सारा ही नेगेटिव होगा, तो 1 से लेके 3 तक जाना है, सारा ही नेगेटिव है, 3,0, तो माइनस x माइनस 3 dx, ये पैटर्न बन गया। तो इतने न्यूमेरिकल आ गए। यहाँ से आंसर निकालेंगे तो x²/2 माइनस x, और इसको छोटे से ब्रैकेट में पैक करके 1 2 3 लिमिट है, फिर मैंने माइनस को बाहर लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या है, x²/2 माइनस 2x, ब्रैकेट बंद किया, 1 2 2 लिमिट चल रही है, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, अगला क्या है, प्लस x²/2 माइनस 2x, ब्रैकेट बंद, 2 2 3 लिमिट है, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, x²/2 माइनस 3x, लिमिट आपकी 1 2 3 चल रही है। ठीक है, अब लिमिट एंटर करते हैं, तो 3 जब एंटर करेंगे तो 9/2 माइनस 3 पहला पार्ट आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 1/2 माइनस 1, ये न्यूमेरिकल का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया इतना। फिर माइनस लगा लेते हैं, 2 जब लिखेंगे तो 4/2, तो 2 मिलेगा, माइनस का 4 मिल जाएगा, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। जब 1 अप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस 2 आएगा, ये भी बात हो गई ख़त्म। प्लस 9/2 माइनस 6 पहला पैटर्न बनाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 4/2 इट मीन्स 2, 2 माइनस 4, फिर मैंने माइनस लगा दिया। फिर मैं 3 अप्लाई करता हूँ तो 3 3 ज़ा 9, 9/2 माइनस 9, फिर माइनस लगा लेते हैं। फिर जब 1 अप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस 3, तो इसमें थोड़ी खिचड़ी पकड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, पकने दो, हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, 9/2 बहुत सारे देखो कट रहा है, -3 का -3 लिख देते हैं, ये हाफ है, ये माइनस है, 1 है तो माइनस हाफ होगा, बाहर माइनस है तो प्लस हाफ होगा, ये तीनों हो गए। यहाँ पर देखते हैं एक बार, यहाँ से मुझे -2 मिलेगा, माइनस माइनस +2 मिलेगा, एक +2 एक -2 कटिंग हो जाएगा, माइनस हाफ, बाहर माइनस है तो प्लस हाफ मिलेगा, ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब मैं प्लस का 9/2 लिख देता हूँ, क्योंकि 9/2 मैंने होल्ड किए हैं। यहाँ से मुझे -2 मिलेगा, -2 माइनस +2 हो जाएगा, +2 माइनस 6 -4 होता है, तो ये भी पूरा पैटर्न सॉल्व हो गया आपका। अगला पैटर्न -9/2, बाहर माइनस है ना, इसीलिए माइनस मैंने लगा दिया, 9/2, और अंदर मिलेगा मुझे प्लस का 3 और माइनस का 9, माइनस का 6, तो प्लस का 6 मिल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और मुझे मिलेगा प्लस का हाफ। एक बार ये वाला भी मैं चेक कर लेता हूँ, गलती तो नहीं हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से आपको माइनस हाफ था वो प्लस हाफ लिखा है मैंने, करेक्ट, -2 ये रहा, +2 ख़त्म हो गया। ओके, सही लिखे सब कुछ। अब देखोगे आप 9/2 ये कटिंग हो रही है, इनकी मैंने उड़ा दी कटिंग। ओके, अब कहीं से चीज़ सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, देखना ज़रा, यहीं पर की चीज़ें सॉल्व होती हैं। -3 है, -4 है, तो -7 हो जाएगा। वैसे तो मैं एक लाइन में रहने देता हूँ, नहीं तो गलती हो जाएगी। 9/2, ओके, 9/2 को 9/2 लिख दिया, हाफ हाफ 1 होता है तो 1 लगा दिया, -7 लगा दिया, तो यहाँ तक हमारे सब पैटर्न ख़त्म हो रहे हैं। फिर प्लस का 6 है हमारे पास, प्लस का हाफ है। ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, 9/2 -3 -4 -7, हाफ हाफ 1 होता है, और ये 6 बच गया और हाफ आ गया, यहाँ तक हो गया। 6 1 7 होता है, यहाँ पर भी 7 है, तो ये आपस में कटिंग हो जाएगा। 9/2 1/2, इसमें 10/2, आंसर आएगा 5।
न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल तो है, कैलकुलेशन ज़्यादा तो है, लेकिन न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा पक जाती है। अगर इसी न्यूमेरिकल को आप सेकंड मेथड से करेंगे ना तो बहुत इजी पैटर्न बन जाएगा और न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने देखो दोनों पैटर्न बता दिए, ठीक है। आप जैसा मर्जी करना चाहो कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसको पेपर को मैं निकालता हूँ यहाँ से। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फोर्थ होगा शायद, इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 साइन मॉड एक्स माइनस कॉस मॉड एक्स। -a आ गया। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इवन ऑड तो नहीं है। तो माइनस अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तो माइनस ये मॉड खा जाएगा, यहाँ पर भी माइनस खा जाएगा मॉड। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, इवन। अगर इवन हुआ तो आगे 2 लगा दो, 0 से π/2 पहुँचा दो। साइन मॉड एक्स माइनस कॉस मॉड एक्स dx। अब आप बताओ 0 से π/2, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन ये सब पॉजिटिव भी होता है। अगर आप ग्राफ देखना चाहते हो तो मॉड साइन मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है ना, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना दो आप। साइन एक्स का पूरा मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैंने मान लो डॉटेड में बनाया है। फिर पॉजिटिव एक्स कहाँ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फोर्थ में होता है। उसको सिलेक्ट करोगे और उसको इसके हिसाब से मिरर इमेज ले लोगे तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। फिर से ऐसा ये जो ग्राफ है ये y = साइन मॉड एक्स का ग्राफ है बच्चों, ठीक है। और आपको जाना था 0 से π/2, तो ये तो पॉजिटिव पार्ट है ना। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ट्वाइस 0 से π/2, तो ये आप साइन एक्स लिख दो, मॉड को ख़त्म कर दो। इस पार्ट को अलग सॉल्व करना, अलग कर दो। फिर माइनस कॉस का भी बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न से बनाना पड़ेगा। अगर कॉस का ग्राफ देखोगे आप तो कॉस का ग्राफ इस टाइप से चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है। अगर आप इस वाले पार्ट को सिलेक्ट भी कर लेते हो, इसको मिरर इमेज लेते हो, तो इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि y = cos x का जो ग्राफ है वही आपका cos mod x का ग्राफ है, तो कोई गलत नहीं होगा, एक ही चीज़ है, ठीक है। और 0 से π/2 दोनों में एक ही चीज़ आएंगे, तो आप cos x लिख सकते हो यहाँ पर। तो एक्चुअल का न्यूमेरिकल आप पहुँच गए। 2 को होल्ड कर लेते हैं। साइन x का माइनस का cos x होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस पहले लगा दिया, कॉस का साइन होता है। लिमिट चल रहा है 0 से π/2। दोनों के माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। कॉस 90 0 होता है, फिर बीच में तो प्लस 50, साइन 90 1 होता है, काम खत्म हो गया। फिर माइनस लगाया, 0 अप्लाई, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 ही होता है, 0 हो गया। बीच में प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस मेरा बाहर कॉमन है। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, 0 आ गया, तो आंसर ही 0 आ गया। बात ही खत्म हो गई, उसकी दुनिया ही खत्म हो गई यहीं पर। हालांकि नॉलेज काफ़ी मिल गई है ना न्यूमेरिकल से। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ओके, अगले पेपर पर कर लेते हैं। 5th न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल लिखा है कि इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, 1 to 4 जाना है, f(x) और dx। अब वो कहता है कि f(x) जो है वो हम दे देंगे, और उसने पहले से हमें सॉल्व करके f(x) दे दिया है 4x + 3 एंड 3x + 5, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो आपका 1 to 2 है, और जो सेकंड पैटर्न है वो आपका 2 to 4 है। यहाँ तक जाना है। तो आप जाएंगे 1 से 2, 1 से 4, तो 1 to 2 एक पार्ट जाएगा, तो वहाँ पर लिया जाएगा 4x + 3 dx प्लस, फिर 2 to 4 दूसरा वाला पार्ट लिया जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में कोई टफ वाली कोई बात नहीं। अभी न्यूमेरिकल बहुत बेसिक है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने अभी अच्छे न्यूमेरिकल पहले ही कर लिए। मॉड वाले को ब्रेक करके ऐसे ही तो फॉर्म बनाई थी, और इसको सॉल्व करना में आता है। तो ये न्यूमेरिकल आपका अब सॉल्व हो जाएगा। आंसर आप खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ठीक है, फिर आज यहीं तक न्यूमेरिकल रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय, बाय बाय।